पुण्य वही है जो दूसरे के जीवन में सुख उतारता है, और जिससे दूसरे के जीवन में सुख नहीं उतरता वो पुण्य हो नहीं सकता। तो मीडिया का भी एक धर्म है, मीडिया भी एक सेवा है, और एक पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई, और वो मिशन तभी तक मिशन है जब हम दूसरे के जीवन में सुख उतार पाने के लिए जरा भी कुछ करते हैं। सड़क पे कूड़ा फैला हुआ है तो हम अगर ये उम्मीद करें कि दूसरा आके साफ करे, जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि हम भी साफ कर सकते हैं झाड़ू उठा के, उस दिन मुझे लगता है कि सार्थक पत्रकारिता और जो सेवा और मिशन के भाव से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने प्रकाशनों की शुरुआत की थी तो कोई उनको रेवेन्यू नहीं कमाना था, लेकिन तब की जरूरत अलग थी, तब उन्हें लोगों तक बात पहुंचानी थी। हाँ, ये जरूर है कि हमारे ऊपर आज दबाव है, लेकिन जहां चुनौतियां होती हैं संभावनाएं वहीं होती हैं। अगर -डिग्री टेम्परेचर में भी तिब्बत के लामा ध्यान में बैठता है और पसीना निकाल देता है तो उसने अपने शरीर को वैसा अभ्यस्त कर लिया है। और उन लामाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो तिब्बत का धर्मगुरु चुना जाता है। और एक 5 साल के बच्चे की कहानी मैंने सुनाई थी, समय का अभाव है, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं कि वहां पे जो एक सामान्य लामा तैयार किया जाता है, वो पढ़ते वक्त मेरे भी आंखों में आंसू आए कि एक 5 साल के बच्चे को उसका पिता कहता है कि सुबह तुम्हें गुरु के आश्रम जाना है और न विदा करने के लिए तुम्हारी माँ रहेगी न मैं रहूंगा, नौकर रहेंगे, तुम्हें विदा करेंगे, और लेकिन छत पर अंधेरे में खड़ा होकर देखता रहूं, घर की तरफ पलट के मत देखना, अगर देखे तो दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। 5 वर्ष तक हमने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो एक आपको देना चाहिए था, अब 5 वर्ष गुरु तुम्हेगा। लेकिन आज गुरु बचा कहां है इस देश में? तो वो बच्चा जाता है, बाप अंधेरे में खड़ा होकर छत पे देख रहा होता है कि पलट के देखता तो नहीं। फिर गुरु के आश्रम में जाता है तो 8 घंटे दरवाजे के बाहर उसको बिठा दिया जाता है, और बच्चे उसको बुली करते हैं, पहले से ट्रेंड बच्चे होते हैं, और गुरु कहता है कि आंख खुली तो आश्रम के अंदर प्रवेश वर्जित। वो 5 साल के बच्चे से कितनी मैच्योरिटी की उम्मीद हम करते हैं? ऐसे तिब्बत में हजारों लामा तैयार किए जाते हैं, और उनका जो व्यक्तित्व होता है बर्फ की तरह ठंडा और चित्त शांत, और वैसे ही जैसे बच्चे के ऊपर निर्मल मुस्कान होती है वो आजीवन उनके चेहरे पर ऐसे दिखती है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस दिल्ली बंबई में रहते हैं, हमारी सब खो जाती है। और आज के जो टीचर हैं वो सिर्फ हमें सूचनाओं से भर रहे हैं। पहले के गुरु हमारी सारी सूचनाओं को मिटा के हमें कोरा कागज बनाते थे कि जिस पर परमात्मा अगर कुछ लिखना चाहे, स्याही डालना चाहे, कोई पिक्चर तस्वीर बनाना चाहे तो थोड़ा कुछ बचा रहे जिस पर लिखे जाने की संभावना हो। गुदा हुआ कागज तो रद्दी के भाव बिकता है, अखबार आता है सुबह शाम, कहां कहां यूज हो जाता है हम सबको पता है, लेकिन कोरे कागज पर ही लिखे जाने की संभावना है। लेकिन आज के पत्रकारिता में हमने अपने को कूड़ा करकट बना लिया है।